नमस्कार दोस्तों। आज हम रामधारी सिंह दिनकर जी का रश्मिरथी महाकाव्य का सप्तम सर्ग जो कर्ण पर आधारित है विवेचन करने जा रहे हैं। मुझे आशा है आप सबको यह पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। घटोत्कच वध के बाद द्रोणाचार्य का निधन हुआ। द्रोणाचार्य के बाद कौरव सैनिक सेनापति कर्ण बना। कर्ण विपरीत परिस्थितियों में लड़ा। कवच कुंडल तो पहले ही इंद्र को दे चुका था। इंद्र से एक अग्नि नामक जो अस्त्र उसे मिला था वह भी घटोत्कच को मारकर उसके पास से चला गया। फिर कुंती को उसने वचन दिया था कि अर्जुन के सिवा और पांडवों का मैं वध नहीं करूँगा। इस पर शल्य को उसने सारथी बनाया। यह रश्मिरथी का अंतिम यानी 7वां खंड है, जिसमें कर्ण की बातें हैं, उसका युद्ध है और लड़ते हुए उसका वीर गति को प्राप्त होना। जो भाग प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें युद्ध में जाने से पहले कर्ण की बातें हैं, वह क्या और कैसा समझता है और क्या कहता है। आइए सुनते हैं। महाभारत महीं पर चल रहा है, भुवन का भाग्य रण में जल रहा है। मनुज ललकारता फिरता मनुज को, मनुज ही मारता फिरता मनुज को। पुरुष की बुद्धि गौरव खो चुकी है, सहेली सर्पणी की हो चुकी है। न छोड़ेगी किसी अपकर्म को वह, निगल ही जाएगी सधर्म को वह। मरे अभिमन्यु अथवा भीष्म टूटे, पिता के प्राण सुत के साथ छूटे। मचे घनघोर हाहाकार जग में, भरे वैगव्य की चित्कार जग में। मगर पत्थर हुआ मानव हृदय है, फकत वह खोजता अपनी विजय है। नहीं ऊपर उसे यदि पाएगा वह, पतन के गर्त में भी जाएगा वह। पड़े सबको लिए पांडव पतन में, गिरे जिस रोज द्रोणाचार्य रण में। बड़े धर्मिष्ठ भावुक और बोले, युधिष्ठिर जीत के हित झूठ बोले। नमन उनको गए जो स्वर्ग मर कर, कलंकित शत्रु को निज को अमर कर। नहीं अवसर अधिक दुख दैन्य का है, हुआ राधेय नैक सैन्य का है। बहुत धुधुआ चुकी अब आगे फूटे, किरण सारी समर के आज छूटे। छिपे हो देवता अंगार जो भी, दबे हो प्राण में हुंकार जो भी। यहाँ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाभारत में जो एक कर्ण का पात्र था वो बहुत ही ऊर्जावान पात्र था, बहुत ही सख्त पात्र था। उस जैसे धनुर्धर शायद ही इस धरती पे कोई ना हो। अर्जुन के पास कृष्ण भगवान थे तो उसकी विजय हुई, वरना ना होते तो हो सकता था कि कर्ण ही विजयी होता और कर्ण ही सबसे बड़ा धनुर्धर होता। चलिए आगे पढ़ते हैं। उन्हें पुंजित करो आकार दो होए, मुझे मेरे ज्वलित श्रृंगार दो है। पवन का वेग दो, दुर्जय अनल दो, विकर्तन आज अपना तेज बल दो। मही का सूर्य होना चाहता हूँ, विभा का तुर्य होना चाहता हूँ। समय को चाहता हूँ दास करना, अभय हो मृत्यु का उपहास करना। भुजा की थाह पाना चाहता हूँ, हिमालयों को उठाना चाहता हूँ। समर के सिंधु को मथ कर सरों से, धरा हूँ चाहता श्री को करों से। ग्रहों को खींच लाना चाहता हूँ, हथेली पर नचाना चाहता हूँ। मचलना चाहता हूँ धार पर मैं, हंसा हूँ चाहता अंगार पर मैं। समूचा सिंधु पीना चाहता हूँ, धधक कर आज जीना चाहता हूँ। समय को बंद करके एक क्षण में, चमकना चाहता हूँ सघन में। असंभव कल्पना साकार होगी, पुरुष की आज जय जयकार होगी। समर वह आज ही होगा वहीं पर, न जैसा हुआ था कहीं पर। अभी भी सत्य है उद्दाम है तुमसे, हृदय की भावना निष्काम है तुमसे। चले संघर्ष आठों याम तुमसे, करूँगा अंत तक संग्राम तुमसे।
कवच कुंडल गया पर प्राण तो हैं, भुजा में शक्ति धनु पर बाण तो हैं। गई एक अग्नि तो सब कुछ गया क्या, बचा मुझ में नहीं कुछ भी नया क्या। समर की सूरता साकार हूँ मैं, महामार्तंड का अवतार हूँ मैं। विभूषण वेद भूषित कर्म मेरा, कवच है आज तक का धर्म मेरा। समर में तो हमारा वर्म हो वह, सहायक आज ही सत्कर्म हो वह। सहारा मांगता हूँ पुण्य बल का, उजागर धर्म का निष्ठा अचल का। प्रवंचित हूँ नीति की दृष्टि में दोषी बड़ा हूँ, विधाता से किए विद्रोह जीवन में खड़ा हूँ। स्वयं भगवान से मेरे शत्रु को ले चले रहे हैं, उनके अनेके भावों से गोविंद मुझको छल रहे हैं। मगर राधे का संदन नहीं तभी भी रुकेगा, नहीं गोविंद को भी युद्ध में मस्तक झुकेगा। बताऊंगा उन्हें मैं आज नर का धर्म क्या है, समर कहते किसे हैं और जय का मर्म क्या है। दोस्तों, महाभारत में जब कर्ण सेनापति बना था, कर्ण के सामने अर्जुन खड़ा था जिनके सारथी स्वयं भगवान कृष्ण थे। उस तीनों लोगों के जो देवता होते हैं उनके सामने भी कर्ण डरा नहीं, उसने बड़ी बहादुरी से अर्जुन का मुकाबला किया। बचा कर पांव धरना थाहते चलना समर को, बनाना ग्रास अपनी मृत्यु का योद्धा अपर को। पुकारे शत्रु तो छिप व्यूह में प्रछन्न रहना, सभी के सामने ललकार को मन मार सहना। प्रकट होना विपद के बीच में, प्रतिवीर हो जब, धनुष ढीला शिथिल उसका, जरा कुछ तीर हो जब। कहाँ का धर्म, कैसी भर्त्सना की बात है यहाँ, नहीं यह वीरता कौटिल्य का अपघात है यहाँ। समझ में कुछ ना आता कृष्ण क्या सिखला रहे हैं, जगत को कौन नूतन पुण्य पथ दिखला रहे हैं। हुआ वध द्रोण का कल, जिस तरह वह धर्म था क्या, समर्थन योग्य केशव के लिए कर्म था क्या। यही धर्मिष्ठता नए नीति का पालन यही है, मनुज मलपुंज के मालिन्य का छालन यही है। यही कुछ देखकर संसार आगे बढ़ेगा, जहाँ गोविंद है उस श्रृंग के ऊपर चढ़ेगा। करे भगवान जो चाहे उन्हें सबका क्षमा है, मगर क्या वज्र का विस्फोट छींटों से थमा है। चले वे बुद्धि की ही चाल, मैं बल से चलूँगा, न तो उनको ना होकर जिन्न अपनों को छलूँगा। डिगना धर्म क्या इस चार वित्तों के मही को, भुलाना क्या मरण के बाद वाली जिंदगी को। बसाना एक पुर क्या लाख जन्मों को जलाकर, मुकुट गढ़ना भला क्या पुण्य को रण में गलाकर। नहीं राधेय सतपथ छोड़कर अघलोक लेगा, विजय पाए ना पाए रश्मियों का लोक लेगा। विजय गुरु कृष्ण हूँ, गुरु किंतु मैं बलिदान का हूँ, आशीषे देह को वे मैं निरंतर प्राण का हूँ। जगो बलिदान की पावन सिखाओ, समर में आज कुछ कर्तव्य दिखाओ। नहीं सर ही सखा सत्कर्म भी हो, धनुष पर आज मेरा धर्म भी हो। मचे भूडोल प्राणों के महल में, समर डूबे हमारे बाहुबल में। गगन से वज्र की बौछार छूटे, किरण के तार से झंकार फूटे। चले अचले से परावर डोले, मरण अपनी पुरी का द्वार खोले। समर में ध्वंस फटने जा रहा है, महीमंडल उलटने जा रहा है। अनूठा कर्ण का रण आज होगा, जगत को काल दर्शन आज होगा। प्रलय का भीतम नर्तन आज होगा, वेद व्यापी विवर्तन आज होगा। विसिक जब छोड़कर तरकस चलेगा, नहीं गोविंद का भी बस चलेगा। गिरेगा पार्थ का सिर छिन्न से धड़ से, जयी कुटिराज लौटेगा समर से। बना आनंद उर में छा रहा है, लहू में ज्वार उठता जा रहा है। हुआ रोमांच यह सारे बदन में, उगे हैं या कटीले वृक्ष तन में।
आहा, भावस्थ होता जा रहा हूँ, जगा हूँ या कि सोता जा रहा हूँ। बताओ युद्ध के बाजे बजाओ, सजाओ शल्य मेरा रथ सजाओ। इस तरह कर्ण युद्ध भूमि में अर्जुन से लड़ने के लिए प्रस्थान करता है। धन्यवाद।